अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपको मेरे सामने नज़र आ रहा है मेरा लंच। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन एक्सरसाइज करने का हमारे पास टाइम नहीं है और हम भूखे भी नहीं रह सकते। तो इन दोनों चीज़ों से बचते हुए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी अगर आप नहीं कर सकते या आप भूखे नहीं रह सकते, उसका बेहतरीन वे है ये क्या है मैं आपको दिखा दूँ। ये दिखा दें ज़रा टिफ़न। ये सेब है, एक दरमियाने साइज़ का हमने सेब काटा हुआ है। ये कुछ शलजम के टुकड़े हैं और साथ में ये कुछ खीरा है हमारे पास। ये शलजम और खीरे पे हम थोड़ा सा लीमू निचोड़ लेंगे और सेब को हम वैसे खा लेंगे। साथ हम थोड़ा सा हस्बे ज़ायक़ा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, आपको सिर्फ एक आइडिया देना है, ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ें। आपके पास अनार हो सकता है, अमरूद हो सकता है या कोई भी मौसमी फल हो सकता है और इसी तरह साथ कोई भी सब्ज़ी हो सकती है और आप इन्हें चॉप कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस बना सकते हैं। ये बेहतरीन चीज़ है हमारी खून की नालियों को साफ़ करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, शुगर पेशेंट्स के लिए भी इंतहाई मुफीद साबित होगा। कोलेस्ट्रॉल वगैरह की ज़्यादती को ख़त्म करेगा, जॉइंट्स पेन में भी इससे रिलीफ़ मिलेगा, निज़ाम की इस्लाह करेगा। हमने सिर्फ मुख्तसर सा काम करना है, यानी अपनी ग़िज़ा में से अनाज को कम से कम करके उसकी जगह पे फ्रूट और सलाद को लेके आना है। इससे क्या होगा, भूख ख़त्म हो जाएगी। देखें ये इतना सारा खाना है लेकिन क्योंकि इसमें ज़्यादातर पानी ही है और बिल्कुल मुनासिब मिकदार में इसमें फ़ाइबर है, ग़िज़ाई अज्ज़ा, बदन को ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स भी मिल जाएंगे, हमारी भूख भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ भी हमारे बदन में जमा नहीं होगी। जिस्म अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए फिर क्या करेगा, जो स्टोरेज है पहले से फ़ैट की सूरत में, चर्बी की सूरत में हमारे बदन में स्टोरेज मौजूद है, उसको ख़र्च करेगा, उससे अपनी ज़रूरत को पूरा करेगा। तो आप कोशिश करें अनाज को मिनिमम कर दें। सुबह नाश्ते में भी कुछ फल ले लें, कुछ सलाद ले लें, दोपहर के खाने में कुछ फल ले लें, कुछ सलाद ले लें, शाम को थोड़ा बहुत आप अनाज ले लें साथ और चहलकदमी करें। ग़िज़ा आपकी मुनासिब होगी, आपका वज़न नहीं बढ़ेगा और बढ़ा हुआ वज़न भी। इस पर हम जब थोड़ा सा लीमू भी निचोड़ लेंगे तो ये भी बेहतरीन फ़ैट कटर है, चर्बी को जैसे काट के उतारने वाली चीज़ है और हमें बहुत सारा फ़ाइबर मिलेगा, रेशादार अज्ज़ा मिलेंगे। हमारी आंतों में जो भी वेस्ट है या कूड़ा किरकट आप कह लें, ये सारा इन्होंने पुश करके धकेल के बाहर निकाल देना। आंतों की खुश्की ख़त्म हो जाएगी क्योंकि पानी है इसमें बहुत सारा, और जो आंतों की हरकत डिस्टर्ब है वो भी ख़त्म हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा, आप इनर्जेटिक फ़ील करेंगे, दिमाग में चुस्ती आएगी, बदन में तवानाई आएगी, जिसामत आपकी सिडोल होगी, मुनासिब होगी, निज़ाम हज़म की इस्लाह होगी। सिर्फ ये शॉर्टकट सा फार्मूला है कि हमने अपनी ग़िज़ा में थोड़ा सा सुधार लाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मैं अब लंच करता हूँ अपना, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।